बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिल ज़ररि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजह व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अज्रन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी बानी मजलिस ने सैयद आले हसनैन नक़वी वलद आले हसन और मोहम्मद यूनुस वलद मोहम्मद तुफ़ैल और दीगर हाज़िरीन के मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए कहा, परवरदिगार इन सब के दरजात बुलंद फरमा और परवरदिगार हमारे शहदा को, ख़ास तौर से शहदाए ईरान को शहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। शहदाए पाकिस्तान को, लबनान, गज़ा, फ़लस्तीन, यमन, बहरीन, जहाँ जहाँ मोमिनीन बसे हैं, शाम के शहदाए अफ़गानिस्तान, परवरदिगार उन सब शहदा को शहदा करबला का जवाहर नसीब फरमा। और जहाँ जहाँ पे इस वक्त मोमिनीन बसे उनके जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। आप जानते हैं अलम बरामद होगा, आखिर में मैं दुआ नहीं करवा पाऊँगा। आज बाबुल हवाइज की मजलिस है, अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिए। परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, ईरान को फ़तह नुसरत नसीब फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ पे ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो रहा है, मौला हुसैन की मजालिस बरपा हैं, अज़ादारों, मुअमिनीन, जुलूसों में शिरकत करने वाले ज़ायरीन सब की हिफाजत फरमा। तमाम हमारे जो मालूल हैं, जितने भी ज़ख्मी हैं, परवरदिगार सब ज़ख्मियों को खैर व आफ़ियत से, ख़ास तौर से बक़ियतुल्लाह में कुछ बहनें, कुछ बच्चियाँ छोटी ज़ख्मी हैं, कुछ के एक्सीडेंट हुए, कुछ ने हमले किए, परवरदिगार सब की हिफाजत फरमा। अज़ान गिरामी आठवीं मजलिस से सिलसिले की मजमा मेरे साथ रहेगा। 12 तो बज चुके हैं, काफ़ी ताख़िर हो चुकी है। आखिरी मजालिस है, कल आखिरी मजलिस, और इंशाअल्लाह फिर मैं शाम गरीबा के लिए करबला में हूँ, आप सबके लिए दुआ गो रहूँगा। अज़ान गिरामी हमने मौज़ू लिया था फ़लसफ़ा शहादत और इंतज़ार। आप हज़रात ने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को बहुत मोहब्बत से सुना। अज़ान गिरामी खून हर शहीद के खून का एक ख़ास असर है, और सबसे ज़्यादा असर है खून हुसैन इब्ने अली का। अज़ान गिरामी ईरान के अंदर इनकलाब बिल्कुल मुतज़लज़ल हो गया था। ईरान के अंदर बहुत से अपने लोग मुखालिफ हो गए थे, बहुत से लोग जासूसियाँ करने लगे थे। ये अपनों का जासूसियाँ करना कोई नई बात नहीं है, कुछ लोग पहुँच रहे हैं। मुनाफिकीन हर दौर में रहे हैं, लेकिन परवरदिगार ने शहदा के खून का असर ये है, ईरान के इनकलाब की जड़ों को मजबूत कर दिया है, बीख को मजबूत कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी शहदा के खून का एक असर होता है, और अगर कहीं पे कोई बहुत बड़े कोई आलिम हो, सैयद हो, वो अपनी जान दें तो उसका असर और भी ज़्यादा होता है। अज़ीज़ान गिरामी मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो हर जगह खून का एक असर है। आज हज़रत अब्बास की मजलिस है, मजमा जिस तरह से सुनता वैसे सुनेगा, चाहे मेरा गला साथ दे न सीना साथ दे। हमारे बहुत मोहतरम मेहमान इस वक्त ईरान के काउंसलर जनरल हमारे पास मौजूद हैं, खुदावंद मुताल इन सबको सलामत रखे। कौम मुक़द्दस के बहुत बड़े मुदर्रिस हैं शेख हसन शामी, जो दर्स खारिज कहते हैं, दीगर हमारे मेहमानान गिरामी हैं, परवरदिगार इन सब की हिफाजत फरमाए। भाई एक बात इनको यहाँ पे पेश कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात 8 अरब डॉलर किसी मुल्क का दिफाई बजट होता है, वो उस मुल्क को हरा देता है जिसका 2000 डॉलर बजट होता है, 2000 अरब डॉलर बजट होता है। आपने कभी सोचा कि एक ईरान जिसका बजट बहुत कम था दिफा का, उसने अमेरिका को हरा दिया? कभी सोचा कैसे हरा दिया? तो मानो ना अब्बास मदद करते हैं। बड़ा शुमा हर्फ ज़्यादा तवज्जो फरमा रहे हैं ना अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी आप आज भी लोग कहते हैं तुम अभी तक 1400 साल गुजर गए, ये आली मदद कह रहे हो, तुम कह के तो देखो। अज़ीज़ान
अज़ान गिरामी, आज हमें पूरी दुनिया कह रही है अज़ान गिरामी, हम जिस यकीन के साथ पुकारते हैं, हमें पता है हम यहां इस मोहसिन हॉल के अंदर कराची में बैठ के कहते हैं या अली मदद, नजफ से आवाज आती है बता काम क्या है। अज़ान गिरामी, मेरे बहुत से और यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के भी बरादरान बैठे हैं। अभी मेरे एक और सैयद भाई हैं, वो कह रहे थे कि भाई आपने कल जो है पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। मैं बहुत खुल के बोलता हूं, डरता नहीं हूं। जो डरे वो अली वाला नहीं होता। जिसे डर लगता है ना वो मजलिसों में ना आए। तवज्जो, मजलिसों में आने वाला डर दिल से निकाल दे। अज़ीज़ान गिरामी, मौला सज्जाद जब दरबार यजीद में नहीं डरे, तवज्जो, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ना कूफे में बहुत बड़ा मजमा जमा कर रखा था। मौला सज्जाद अकेले मर्द थे, बाकी मस्तूरात थी। एक मरतबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून करने लगा, हो सैयद सज्जाद अब तो बैत कर लो, देखो सर रखे हैं तुम्हारे बाप चाचा भाइयों वगैरह के। तो एक मरतबा मौला सज्जाद ने कहा, अब तू हद्दुनी बिल मौत, तू मुझे मौत से डरा रहा है। अल कत्लु लना आदम, मर जाना हमारी आदत सी है, शहादत हमारे लिए शहादत है, तू डर। जंजीरों में मौला सज्जाद जिस उबैदुल्लाह को डरा रहे थे, फौज उसकी थी, सिक्का उसका था, हुकूमत उसकी थी, पैसा उसका था, वो दफन हो गया, सज्जाद आज भी जिंदा। मोहम्मद, तवज्जो फरमा रहे हैं। सब मिलकर जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं ना सीधा नहीं। हर शहीद के खून का एक असर है, अल्लाह ने खून का असर रखा है। अज़ान गिरामी, मैंने कहा ना कि हमारे दिलों में खौफ नहीं है, हम कभी नहीं डरते हैं। हम हर जगह पे जाते हैं, सर उठा के कहते हैं हम अली वाले हैं, हम सर उठा के कहते हैं हम जनाब सैयदा के मानने वाले हैं। अज़ान गिरामी, कुरान करीम बड़े रोशन अल्फाज में कह रहा है, मैं पैगाम दे रहा हूं, मौजूदा हालात के तनाजुर में भी सुनिएगा और इसको तारीख के तनाजुर में भी सुनिएगा। मेरे ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, मैं बच्चे कह देता हूं, यानी मैं अपने हिसाब से कहता हूं, तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, इन जुमलों को गौर से सुनेंगे। मैं खून जिगर दे रहा हूं। अज़ान गिरामी, कुरान करीम में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ऐ मेरे ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मन को कभी भी अपना दोस्त ना बनाना। उन्होंने कुफ्र को माना है, तुमने ईमान को माना है। कभी काफिरों को अपना सरपरस्त ना बनाना, दोस्त ना बनाना, काफिरों को सरपरस्त ना बनाना। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, काफिरों को दोस्त ना बनाना। फिर अल्लाह कहता है, तवज्जो, अल्लाह फरमाता है कि कभी काफिरों की मवद्दत ना रखना, मोहब्बत ना रखना, काफिरों की तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम जालिम बन जाओगे। नहीं है मजमा, अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों, काफिरों की मोहब्बत दिल में न लाना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम जालिम बन जाओगे। और अगर मदीने में भी पैगंबर किसी चचा को याद करे, अगर किसी में जुर्रत है मुसलमान में, या तो को अल-अयाज़ु बिल्लाह पैगंबर जालिम थे, या फिर मानो अबू तालिब काफिर नहीं थे।
जुमले पहुंच रहे हैं। सलवा मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। अच्छा जाने कि रामी आज ये दौर, बहुत से अफराद इसको पता नहीं कौन सा दौर समझ रहे हैं, ये डर खौफ का दौर नहीं। अच्छा जाने कि रामी मैं हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, ये खौफ का दौर नहीं है, दिलों से खौफ निकाल दे, ये सर उठा के जीने का दौर है। ये वो दौर नहीं है जहां पे हम कहें कि नहीं हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते। ऐसे जाने कि रामी सर उठा के जीने का। अगर आज हम अपना ईमान छुपा लेंगे, कल जो पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान हैं, बच्चियां हिजाब छोड़ देंगी, बहुत से लोग अपना ईमान छोड़ देंगे। आप जानते हैं ना कितने बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, अजदाद अहले बैत के मानने वाले थे, बच्चे दुश्मन है। जानते क्यों? माँ बाप ने तकैया कर लिया था। सख्त जुमला कहने लगा, बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं, अहले इल्म मौजूद हैं, बहस खोलने लगाओ। तकैया शीयत की निशानी है, हमारी पहचान है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तकैये के नाम पे हर आदमी हमें धोखा देने लगे। तकैये का मौका महल होता है। ये वो दौर नहीं है जहां हम तकैया करके चेहरों पे पर्दे डालें। ये औरों के लिए रहने दें, बुर्के पहन के भागे। मेरे अगर जुमले पहुंच रहे हो, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना, ये लाल मस्जिद के लिए रहने दीजिए। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे मालूम है किसी ने जो भी आपने करना कर लीजिएगा। भाई ज्यादा से ज्यादा जबान बंदी करवा सकते ना। जनाबे मैसम तमार की भी जबान बंदी हुई थी, जबान बंदी पे भी उन्होंने अली के फजाइल पढ़े थे। तो जाने ग्रामी मैं बहुत खुल के पेश कर रहा हूं। तो ये वो दौर नहीं है जहां हम डर के बैठ जाएं, दबक के बैठ जाएं। और डराएगा हमें कौन? कोई यजीद वाला डरा लेगा? ये वो दौर नहीं है। मैं सख्त जुमले कहने लगा हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप हमें नहीं डरा सका, मैं चले माफी मांगता हूं, डोनाल्ड ट्रंप का मैंने नाम लिया, हजरत डोनाल्ड ट्रंप रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंच गए। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कहां गए डराने वाले? दुनिया भर के अंदर डराने वाले वगैरह हम खौफ बिठा देंगे। वो जर्मनी का चांसलर कह रहा था, अब मुझे नहीं मालूम, तर्जुमा कर दीजिएगा। जर्मनी का चांसलर, जो वहां का बादशाह, वहां का कह लें सदर, वहां का रईस चांसलर क्या कहने लगा? कहा भाई ईरान से जितने भी जर्मन सिटीजन है भाग जाए, अमेरिका हमला करने वाला। जब 40 दिन गुजर गए, जैसे पैगंबर को खैबर में 40 दिन गुजर, एक मर्तबा कहने लगा मैंने अमेरिका को इतना जलील होते देखा ही नहीं, और तुझे पता ही नहीं तुम्हारा वास्ता अली वालों से बड़ा। जी ज्यादा तो नहीं होगी। सब मिलके जवाब देंगे। आप सलामत रहें। मेरे जुमले ऐज़ान गिरामी, मैं और यहां पे बात खोल दूं, आप जिए एक खोल दूं यहां पे बात मैंने अब तक नहीं बताया था। पिछले महीने मेरे खुतबे के ऊपर खुद मोसाद ने, इसराइल की जो एजेंसी है ना, अमेरिका की CIA है, मोसाद ने मेरे खिलाफ निकाला तस्वीर समेत अमाम अबाकबा में। बरतानिया के पुलिस ने राब्ता किया कि आपको पुलिस चाहिए हिफाजत के लिए? कहा नहीं। वहां पे उन्होंने कहा हमने आज तक किसी शिया आलिम को नहीं कहा इतना आपके खिलाफ निकला है, कोई ना कोई मार देगा, पुलिस ले लो। मैंने कहा अगर मुझे पहले डर होता तो बोलता मैं क्यों? भाई जहां अब्बास का गुलाम ऐसा हो, जब ज़ुहूर पे मौला अब्बास आएंगे, अली ने खैबर उखाड़ा था, अब्बास व्हाइट हाउस उड़ाएंगे।
बाद में भुगतिएगा बाप। भाई रुबाइयों का वक्त नहीं है। बाबा से बुलंद सलावत। भाई 12 बज गए, मुझे आगे भी जाना है। भाई मजमा मेरे साथ रहे, चलिएगा ना कुछ देर। मैं इतना खुल के बोल रहा हूं, मुझे भी लंदन भी जाना है वापस। मैंने सिर्फ मजमे को नहीं जोश दिलाया, मैं खुद भी नहीं डरता हूं। मैंने पहले कहा था कराची में पढ़ता इसलिए यहां लोग डरते नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़दिली अली वालों का शिआर नहीं है। आज हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक है। 57 किशोर इस्लामी दर दुनिया मैं पेश कर रहा हूं। कितने? 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। कितने? 57 ममालिक हैं, 56 बहनें, एक भाई है। कुछ लोग पहुंच गए, जो पहुंच रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, खबरदार, शिया किसी मौके पे डरता नहीं है। हम अली वाले, हम डरेंगे नहीं। हम सारी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं कि खबरदार हमें डराने की कोशिश ना करना। तुम जितना डराओगे हम मर जाएंगे, भागेंगे नहीं। हमारा कोई बच्चा भी करबला से भागा नहीं है। भगौड़े और हैं, अली वाले और हैं। हैदरी, हैदरी, हैदरी। बस भाई 8 मुहर्रम में शायद मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का ये दिन है, इसलिए मुझे इतना जोश आया हुआ है। मैं परेशान तो नहीं कर रहा हूं किसी को, कोई मेरा भाई मेरा बच्चा परेशान तो नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, आज खौफ का दिन नहीं है। ये दिन खौफ का दिन नहीं है। हम किसी की दिल आजारी नहीं करते, हम नफरतें नहीं फैलाते। लेकिन अगर कोई हमें डराने की कोशिश करे, धमकाने की कोशिश करे, हम एटम बम मार देंगे। आपने देखा किसी, अब मैं सख्त को जुमला कहना नहीं चाह रहा हूं, जिसका दिमाग खाली था, उसने कहा कि ईरानियों को बता दो मैं एटम बम मार दूंगा। तो अब सारी दुनिया में लोग कहने लगे भाई आज रात कोई नजर नहीं आएगा। पूरा मुल्क बाहर निकल आया, का तू मार, हम मरने को तैयार है। तुझे नहीं पता हम करबला वाले हैं। हैदरी। सब मिलके एक मरतबा लब्बैक या हुसैन नारा लगा देंगे। हैदरी। तो जाने की रामी, ये वो दौर नहीं है। मैं एक सवाल करूं आप सबसे, वो तमाम अफराद जो अहले बैत के मानने वाले थे और नस्लें हो गई मुनकिर अहले बैत, वो कब्रों में खुश होंगे या रो रहे होंगे? मैं खुल के पूछ रहा हूं, रो रहे होंगे या नहीं? वो कह रहे होंगे इससे तो हम मर ही जाते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ान गिरामी, ये सर उठा के जीने का दौर है, ये तशय्यो की सदी है। और जितना हम सर उठा के जिएंगे, आज हमारे इमाम का दौर है। मैं बड़ा खुल के जुमले पेश करने लगा हूं। कई लोग कहते हैं मैं अमामे में था, यूनाइटेड नेशंस में, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में एक मरतबा प्रेजेंटेशन देने के लिए गया। तो वहाँ कई लोग आके मिले, कहने लगे ये आप शिया है ना? मैंने कहा
कहने लगे ये काला सफेद मामा ये सैयदों का काला होता है। मैंने कहा हाँ। अब वो सारे अमरीकी सारे जमा हो गए, तो वो सोचने लगे शायद ये रोब में आ जाएगा, हम इतने ज्यादा लोग जाके बात करेंगे। कहने लगे वही तुम लोग वो मानते ना, वो एक इमाम नजर नहीं आता। मैंने कहा जब नजर आएगा ना, बड़े बड़ों को मौत पड़ जाएगी, तब तक खैर मनाओ, जब तक आ नहीं रहा। जब आएगा तो अली का बेटा है। मरहबे वक्त को मालूम नहीं है शायद, आखिरी हैदर कर्रार अभी बाकी है। ये बेटा रुबाई का टाइम नहीं, हाथ जोड़ो, रुबाई का टाइम नहीं। हैदरी नारा लगा ले, नारा। भाई 12:30 हो गए मुझे। माजरत, बुरे तो नहीं लग रहा किसी को? तो जाने गिरामी खून का एक असर है, हर खून का असर है। मेरे जुमले पहुंच रहे मेरे भाइयों तक। ये दौर सर उठा के जीने का दौर है। अल्लाह ने हमें आले मोहम्मद का मानने वाला पैदा किया है, और जो हमारे मेहमान आए हैं, जो हमारे जितने भी दूसरे लोग हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को कह लें अकीदतन मजलिस में आ रहे हैं, उन्हें यहाँ आने के बाद एहसास होता है कि हम तो पता नहीं क्या तसव्वुर किए थे। खुदा की कसम, बड़े बड़े जो हमारे मुफ्ती भी आए हैं, खुदा की कसम मेंबर से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसी कराची में आपके जो मेरी मजालिस में आए हैं, क्या कि मौलाना हमारे जहन में जो तसव्वुर था ना मजलिस का, आने के बाद पता चला मजलिस तो कुछ और है। तवज्जो, बहुत से लोग कहते हैं मजलिसों में ना जाओ, बिदअत है। जब आते हैं कहते हैं नहीं, ऐसी अगर बिदअत है तो रोज बिदअत करो। दुनिया को एहसास नहीं है जाने गिरामी, इन मजालिस के अंदर आइए तो सही, आपको रूहानियत महसूस होगी। मैं आप जी, आप जो जाने गिरामी मजालिस में आएंगे, शहदा के खून का असर नजर आएगा। आप क्योंकि यहीं पे पले बड़े हैं इसलिए आपको एहसास नहीं है। खुदा की कसम, मैं जब बांग्लादेश गया ढाका मजलिस पढ़ने के लिए, मैं फिरने फिराने नहीं जाता, जहां जाता हूं जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए, तो वहां गया। हुसैनी दालान इमाम का नाम है, हुसैनी दालान, सहन फारसी का लफ्ज बनाया किसने? दारा शुकु शुजा, जो मुगल बादशाह के भाई थे औरंगजेब के। बचपन में मैंने, अब यहाँ सियासतदान बैठे शायद परेशान हो जाएंगे, बचपन में हमें तारीख में पढ़ाया गया था पाकिस्तान के अंदर कि भाई भाइयों ने बगावत कर दी थी, औरंगजेब ने भाइयों को मार दिया। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे ना कोई नमाज छोड़ी ना कोई भाई छोड़ा, सारे भाई मार दिए। जब मैं ढाका गया बांग्लादेश तो पता चला कि 380 साल पहले औरंगजेब के भाइयों ने इमाम बारगाह बनवाई थी। वहां जाके पता चला वो शिया हो गए थे। नहीं, शिया हो गए थे। ऐसा नहीं कि रामी, आज जहां चले जाइए आप, आज तशय्यो हर जगह पे इस अपने पूरे आबताब के साथ सर उठा के जी रहा है। वहां जाने के बाद भी एहसास हुआ, अफराद जिस तरह से आ रहे थे, उन्होंने कहा हमें जो बताया गया था मजालिस और हैं। करबला नजफ जो आते हैं ज़ायरीन, वो कहते हैं जो हमें बताया था करबला ना जाना, मजलिस में ना जाना। 3 तरह के प्रोपेगेंडे किए गए। बच्चों से कहा मजलिसों में जाओगे देगों में डाल देंगे। खवातीन से कहा कि मजलिसों में जाओगी तुम्हारी बेहुरमती होगी। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं। मर्दों से कहा निकाह टूट जाएंगे। मक्के वालों ने भी तो 3 साजिशें की थी, नहीं है मजमा। अबू सुफियान ने भी यही कहा था। मर्दों से कहा था मोहम्मद की बात ना सुनना, जादूगर। तवज्जो। बच्चों से कहा मजनून है। खवातीन से कहा तवज्जो। भाई 3 साजिशें हुई हैं हक के खिलाफ। हमेशा हक के खिलाफ हमेशा 3 साजिशें। मर्दों को दूर करने के लिए कुछ, मस्तूरात खवातीन को दूर करने के लिए कुछ, बच्चों को दूर करने के लिए कुछ। अब जो मजलिस में मस्तूरात आती हैं वो खुद देखती हैं जितना पर्दा यहां है। बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि अगर बच्चा गुम भी हो जाए ऐलान करते हैं कोई ना कोई खड़ा रहेगा। मर्द भी आएंगे, और अगर अल्लाह ना करे किसी का निकाह टूट रहा हो तो आए, मैं फिर जहां तक आवाज जा रही है सारे निकाह तोड़ दूं। इतने कच्चे निकाह पढ़वाते क्यों हो?
भी और या हैदरी सल्लल्लाहु मोहम्मद। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सुन लीजिए, खून शुहदा का असर है। आज पूरी दुनिया में अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र बढ़ रहा है। अज़ान गिरामी, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, मैंने अक्सर यूरोपियन ममालिक में जाके मजालिस पढ़ी, हर जगह शिया मौजूद हैं, कसरत से लोग। ये चंद एक फिगर्स दे रहा हूं, आमारुश, मैं आपके आदाद शुमार पेश कर रहा हूं। फारसी में आमार कहते हैं। अज़ान गिरामी कहते हैं जब 19वीं सदी शुरू हुई ना, तो 10% भी दुनिया में मुसलमान नहीं थे। 19वीं सदी के इख्तिताम पे, 20वीं सदी के इख्तिताम पे 20% से ज्यादा मुसलमान थे। फिर अब से 10 बरस पहले, 7-8 बरस पहले कहते थे 24-25% मुसलमान है। इस वक्त 30% दुनिया की आबादी मुसलमान है, यानी दुनिया का हर तीसरा आदमी मुसलमान है। मैं पता नहीं पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। 2.5 अरब मुसलमान है दुनिया में इस वक्त सबसे। और क्या हो रहा है, ये सारा प्रोपेगेंडा करें, मुसलमान ना होना, मुसलमान दहशतगर्द हैं। हर आदमी कहता है तेरा कुरान पढ़ो ताकि कुरान से दहशतगर्दी मिले। जब कुरान पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मोहम्मद तो सही कह रहा है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ान गिरामी, जो कुरान पढ़ेगा वो खुद ब खुद इस्लाम की तरफ आएगा, अल्लाह रसूल की तरफ आएगा। और अगर कोई तासुब की ऐनक उतार दे कुरान पढ़ के, मुमकिन ही नहीं है कि अली की विलायत को ना माने। अज़ीज़ान गिरामी, आपको गदीर जगह जगह नजर आएगी, विलायत अली नजर आएगी। हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, हम सर उठा के फख्र से कहते हैं हम अली वाले। किसी भी जगह चले जाइए, आज सारी दुनिया कह रही, सारी दुनिया मुतवज्जे है। मुझे पिछले साल मिस्र जाने का इत्तफाक हुआ। जब आप जाएंगे ना आले मोहम्मद की ज़ियारत पे, वहां पे भी आपको एक मर्तबा एहसास होगा। मेरे बीवी बच्चे पूछने लगे क्या बात है, ये एम्बुलेंसों की इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? मौला हसन की पोती की है, हज़रत नफीसा खातून के। मैंने जाके पूछा भाई क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा, कोई जलजला आया? कहा नहीं, पूरे मिस्र में कोई भी मरता है वसीयत करके मरता है, हज़रत नफीसा खातून की ज़ियारत करा के दफनाना। मैंने कहा जब यहां शिया ही नहीं है? कहा नहीं, शिया ना भी हो, उन्हें पता है ये आले मोहम्मद है। नहीं है माजमा भाई, 4 इमाम है हमारे भाइयों के, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल। तो तीसरा इमाम है इमाम शाफई, इदरीस शाफई। तवज्जो, वो मिस्र के थे, नहीं है मजमा, मिस्र के थे। इमाम शाफई मिस्र के थे। तो मिस्र वाले कहते जिसे हम इमाम मानते हैं, वो कहते थे जब मुझे समझ ना आए मैं हजरत नफीसा खातून के घर जाता हूं, वो दरवाजे के पीछे कहती है मसला यूं नहीं यूं है। जहां इमाम घुटने टेक के कहे हसन मुश्तबा की पोती मुझसे ज्यादा जानती है। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदान गिरा। इमाम हसन मुश्तबा की पोती इमाम इदरीस को सिखाते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अब समझ में आया कि बहुत से मुसलमान भी हमारी तरह से हाथ खोल के क्यों नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग पहुंच गए। नहीं है मजमा, नहीं है सारा मजमा। इमाम मालिक के मानने वाले भी हाथ खोल के पढ़ते हैं, सिर्फ इमाम अबू हनीफा के बांधते। तवज्जो, इमाम शाफई के भी। तो इमाम शाफई के मानने वाले कुछ बांधते हैं कुछ खोलते हैं। क्या खोलते क्यों हाथ? क्या क्योंकि हसन मुश्तबा की पोती ने बताया था मेरे दादा हाथ खोल के ना। अब समझ में आ रहा है जाने के नाम। और मैं जब वहां गया और मैंने उनकी तारीख पढ़ी तो जानते क्या मिस्र वाले कहते हैं? ये पढ़ूं? मिस्र वाले कहते हैं कि उनके शौहर नामदार उनको ले जाने लगे मदीने, जन्नतुल बकी। जब उनका इंतकाल हुआ तो सारे मिस्र वाले जमा हो गए। कहा हमारे पास से ना ले जाइए। कहा ठीक है, आज रात जिसने ज़ियारत करनी है मैं एक हुजरा बंद कर देता हूं यहां, तो बाहर से आके ज़ियारत करके चले जाओ, अंदर ताबूत रखा रहेगा। कहा उसी रात उनके शौहर ने ख्वाब देखा, यानी दोनों
हस्बैंड वाइफ जो कजन्स थे दोनों, मौला हसन के पोता पोती थी, अलग अलग बेटे बेटियों की औलाद। बात पहुंच रही है ना? तो कहा उसी रात ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह को, उनके शौहर नामदार ने कहा मेरी बेटी को यहीं दफना दे। कहा या रसूलुल्लाह मेरी तो तमन्ना थी जन्नतुल बकी ले जाऊं, आपकी बेटी के पास। कहा नहीं, यहां दफना दे। कहा क्यों? कहा इनसे तबलीग होगी, बड़े बड़े बादशाह बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे, लेकिन किसी को वो इज्जत नहीं मिलेगी जो मेरी बेटी की इज्जत है। खानदान आले मोहम्मद की बेटियों की इतनी इज्जत है। अब समझ में आ रहा है अज़ीज़ान गिराम? ये असर है शहादतों का। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैदान करबला के सिपासालार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सिपासालार, पता नहीं फ़ज़ाइल पढ़ूं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के या मसाइल। रात के 12:30 हो गए हैं, लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं। जनाब सैयदा आपका आना कबूल फरमाए, मौला साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम कबूल फरमाए। बस भाई, हर शहीद करबला मैदान करबला में जंग के लिए आया, लेकिन जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जंग के लिए नहीं आए, पानी लाने के लिए आए। मेरे कुछ लोग पहुंच गए मेरे भाई। जब सुबह आशूर हुई ना 61 हिजरी, तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज के बाद मौला हुसैन की बारगाह में अर्ज किया, मौला इजाजत है मैं इन अशकिया को देख लूंगा। मौला ने फरमाया, अब्बास आप मेरी फौज के सिपासालार हैं। जब तकरीबन दिन के 9-10 बजे बुजुर्ग अंसार हुसैनी के लाशें आने लगे, जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा का, जनाब हबीब का लाशा आया, तो जनाब अब्बास ने दोबारा मौला हुसैन की बारगाह में अर्ज़ की, मौला ये बुजुर्ग अंसार, ये भूखे प्यासे अंसार, मौला ये लड़ नहीं पाएंगे, आप मुझे एक मर्तबा मोहलत तो दीजिए, मैं इन सब को देख लूंगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास आप मेरी फौज के सिपासालार हैं, आप चले जाएंगे तो सरबराही कौन करेगा, सिपासालारी कौन करेगा? अगर देख सके तो देखिएगा, एक मर्तबा जोहर के बाद जब ओनो मोहम्मद के लाशें आए, तो जनाब अब्बास ने अर्ज की, मौला अब तो गोदों के पाले बच्चे मारे जा रहे हैं, मौला मुझे इजाजत तो दीजिए मैं मैदान कारजार में जाऊं। तो जनाब सैयदुल शुहदा ने दोबारा फरमाया, अब्बास आप मेरी फौज के सिपासालार हैं। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। कहा, मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं सिपासालार हूं? मौला बच्चे तक तो मारे जा रहे हैं। आज आप जानते हैं ना, 8 मुहर्रम को पूरी दुनिया में अलम बुलंद होते हैं। भाई यकीन मानिए, मेरे आज सीने में ताकत नहीं है, गले में ताकत नहीं है, लेकिन क्या करूं, जनाब अब्बास की शहादत है, ना पढ़ूं तो कैसे ना पढ़ूं। भाई हर आदमी अपनी अपनी अकीदत का इजहार करेगा, मुझे यकीन है, लेकिन मेरी दरख्वास्त है मसाइब सुनते जाइएगा। जनाब अब्बास एक खैमे के सामने खड़े थे, तलवार पे टेक लगाए। जानते कौन सा खैमा था? जहां मशकीज़े रखे थे। तो कुछ बच्चे खाली मशकीज़े हिला हिला के देख रहे थे, शायद किसी मशकीज़े में पानी रह गया हो। जनाब अब्बास ने किसी बच्ची की आवाज सुनी। भाई मेरी तरफ देखिएगा, जनाब अब्बास खैमे के अंदर गए, देखा एक छोटी सी बीबी मशकीज़े को कभी रुखसार पे लगाती हैं, कभी गले पे लगाती है। मौला ने पूछा,
बेटी क्या बात है? बीबी ने अर्ज किया, चचा जान मुझे प्यास लगी है। जनाब अब्बास ने कहा, सकीना बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाजत दे दे। जनाब अब्बास ने मशकीज़ा लिया, छोटी बीबी की उंगली को थामा और एक मर्तबा कहाँ आए? मौला हुसैन की बारगाह में। कहा, मौला जरा बीबी की बात सुन लीजिए। बच्ची ने कहा, बाबा चचा से कहिए हमें पानी ला दे। मौला हुसैन ने जानते क्या कहा होगा? मेरा दिल कहता है मौला ने फरमाया होगा, अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं जो मैं रद्द नहीं कर सकता। अब्बास आपको पानी लाने की इजाजत है। अगर देख सकें, जनाब अब्बास ने मशकीज़ा कांधे पे रखा, अलम हाथ में लिया, जैसे ही जाने लगे ना, मौला हुसैन ने आवाज दी, कहा, अब्बास जरा आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लीजिए। जब फरमाया ना आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लीजिएगा, जनाब अब्बास समझ गए अब मैं वापस नहीं आऊंगा। यानी पानी मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने? भाई अब अगर देख सके तो ज़रूर देखिएगा। जनाब अब्बास जनाब ज़ैनब के खेमे के बाहर आए और बुलंद आवाज़ से बीबी की खिदमत में अर्ज़ किया, बीबी अलविदा। जनाब ज़ैनब ने खेमे का पर्दा उठाया, आवाज़ दी, अब्बास ज़रा एक मर्तबा खेमे के अंदर आ जाइए। जनाब अब्बास बहुत गयूर हैं, बहुत गैरतमंद। खेमे के अंदर गए। जनाब अब्बास का दावर है, जनाब ज़ैनब से 22 साल छोटे थे। अगर देख सके तो देखिएगा, जनाब ज़ैनब ने दोनों बाहें गले में डाली और एक मर्तबा प्यार करके कहा, भैया जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी, बाबा ने फरमाया था, ज़ैनब आपको इस शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मुझे यकीन था ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने फरमाया। लेकिन अब्बास में अक्सर सोचा करती थी, किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए, जबकि मेरा भाई अब्बास है। लेकिन अब्बास, अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, तो मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। भाई आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है, मसाइब सुन के रोइएगा। बस जनाब अब्बास ने जब ये सुना ना कैदी बनाई जाएंगी, मौला के आंसू बहने लगे और एक मर्तबा रोते हुए खेमे से बाहर चले गए। मेरे को उस्ताद हमेशा मरहूम फरमाते थे, जैसे जनाब अब्बास बाहर गए ना, जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, बीबियों वो जो मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस ले रही हूं। मेरा भाई अब्बास चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत। मेरा बच्चा, भाई मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, थोड़ी सी देर जहमत दूंगा, 10 मिनट। जनाब अब्बास खेमे से बाहर निकले। आप जानते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों ने देखा मौला पानी लेने जा रहे, सारे खेमों से बाहर आ गए। जनाब सकीना ने सब बच्चों के हाथों में कूसे दिए और इशारा करके कहा, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास हैं। अभी मेरे अम्मू पानी लाएंगे, मैं खुद सबको पानी पिलाऊंगी। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम चले, हाथ में अलम था, बाजू पे कांधे पे मशकीज़ा। मरहूम अतल इश्तिहारदी ने लिखा सोगनामा आले मोहम्मद में कि 4000 तीर अंदाज रास्ता रोक रहे थे। तीर कितने? 4000 सिर्फ तीर चलाने वाले, तलवारों वाले अलग, नेजों वाले अलग, गुर्ज वाले अलग। जब जनाब अब्बास उतरे मैदान में
तो सब ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर के आने पे बकरियां भागती हैं। जनाब अब्बास आगे बढ़े, एक मर्तबा अलम नशेब में उतरा। बीबी ने आवाज दे के कहा, बच्चों वो जो अलम नशेब में उतरा है ना, वो मेरे चचा अब्बास फुरात में उतरे हैं। मौला भाई मुझसे कह रहे हैं शहादत पूरी पढ़ दें। अब 2-3 दिन से तो लोग कह रहे हैं कि लोग बेहोश हो रहे हैं, बर्दाश्त कर लेंगे शहादत पढ़ दो। भाई मैं कैसे पढ़ूं? एक मर्तबा जनाब अब्बास जैसे ही फुरात में उतरे, मशकीज़ा फुरात में डाला। जब हम अपना पानी में अक्स देखते हैं ना, तो अपना ही अक्स नजर आता है। जनाब अब्बास ने फुरात में देखा, एक छोटी सी बच्ची का अक्स नजर आया। जनाब अब्बास ने आवाज देकर कहा, बीबी मैं पानी ला रहा हूं। मक्तलुल हुसैन में लिखा है, जनाब अब्बास ने अपने घोड़े से कहा, इशरिबिल मा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। अपनी सवारी से कहा, तू पानी पी ले। उसने भी सर हिला दिया, पानी नहीं पिया। मौला आपकी सवारी पे भी सलाम। बेजबान जानवर, लेकिन उसे भी पता है हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। अजरकुम अल्लाह। भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, थोड़ी सी देर बर्दाश्त करेंगे। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा मौला ने मशकीज़ा भरा कांधे पे रखा, अलम लिया। जैसे ही निकले ना फुरात से, जनाब सकीना ने कहा, बच्चों वो जो अलम नशेब से निकला है ना, वो मेरे चचा अब्बास है। चचा पानी ला रहे हैं, वापस आ रहे हैं। इतने में अलम लड़खड़ाने लगा। जनाब सकीना ने अलम को देखा, एक मर्तबा का, बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। बीबी ने छोटे छोटे हाथों को उठाया, रो के कहा, परवरदिगारा मेरे अम्मू की खैर हो। अभी रुक जाए, रुक जा, रुक जा। बीबी ने कहा, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो, मेरे अम्मू की खैर। बच्चों ने आमीन कहा। भाई मैं नहीं पढ़ता, कभी कहते हैं पढ़े शहादत, फिर कभी बर्दाश्त नहीं करते। हाथ जोड़ के कह रहे, मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा एक मलऊन ने छुप के वार किया, जनाब अब्बास का सीधा बाजू कलम कर दिया। मौला ने उल्टे हाथ से मशकीज़ा पकड़ा, एक मलऊन ने उल्टा बाजू कलम किया। हजरत अब्बास ने दंदाने मुबारक से मशकीज़े को पकड़ा। दुनिया में कोई दुआ मांगता है ना, हाथ उठाता है, और अगर किसी के हाथ ना हो, मौला ने आंखें उठाई, हुरमला ने तीर चलाया, मशकीज़े से पानी बह गया। उस मलऊन ने दूसरा तीर मारा, मौला की आंख में तीर लगा। नहीं मेरा बच्चा, नहीं। मौला की सीधी आंख में तीर लगा। मैं हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहा हूं, अगर पलकों का एक बाल भी आंख में चला जाए ना, जब तक निकाल ना ले तकलीफ होती है, दर्द होता है। और अगर किसी की आंख में तीर हो और उसके हाथ ना हो, हाथों से तीर निकाला जाता है। मौला अब्बास के हाथ नहीं थे, मौला ने सर को झटका, तीर नहीं निकला। सर झुकाया, घुटनों से तीर को पकड़ा, जैसे ही खींचा दर्द हुआ, आवाज दी, मौला मेरी मदद को आइए। मौला मेरी मदद को आइए। मेरी आंख में तीर लगा। आखिरी जुमले बानी तो कह रहे हैं कि पूरी शहादत पढ़ें। भाई अब मैं नहीं पढ़ सकता। एक मलऊन ने
जनाब अब्बास के सर में गुर्ज मारा, जनाब अब्बास घोड़े की जीन से जमीन पे आए। साहब रहमत में आगा इस्माइल यज़दी ने लिखा, मौला हुसैन ने अपनी सवारी को एड़ लगाई, कब मुझे हुसैन तक पहुंचा, मुझे अब्बास तक पहुंचा दे। जुलझना एक मकाम पे आके रुक गया। मौला अपनी सवारी से उतरे, देख मौला ने मौला मुझे सकीना से शर्म आएगी, मैं पानी का वादा करके आया था। मौला मैं पानी ले आया था, एक मलऊन ने तीर मारा, पानी बह गया। मौला हुसैन ने अलम लिया, खेमों में वापस आए। एक छोटी सी बीबी खड़ी थी। पूछा, बाबा आप चचा का अलम क्यों लाए, चचा कहां हैं? अब मौला हुसैन ने नहीं चाहा कि बच्ची को बताएं। कहा, बेटी आपके चचा फुरात के किनारे सो गए। बच्ची को याद रहा चचा सो गए फुरात के किनारे। जब शामे गरीबा में बीबी को तमाचा लगा, बीबी ने फुरात का रुख किया, कहा चचा अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास।